अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम और ख़ास खबरें, जैसे कि ट्रैफिक जो रूल है और वो गलत तरीके से आपके ऊपर मुखालफा आ जाता है तो वो पैसा कैसे वापस होगा उसके बारे में जानते हैं। और एक खबर यह है कि बहुत सारे लोगों को मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जैसे सऊदी अरब में जो नया वेरिएंट है वो आ चुका है तो इसके वजह से लॉकडाउन लगेगा जैसे पहले लग गया था या नहीं लगेगा। तो यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंस में क्या बताया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और कुछ भाइयों ने सवाल पूछा उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो कर दें। तो चलते हैं सीधा खबर की तरफ। पहली खबर ये जान लेते हैं कि सऊदी अरब में जो लोग रह रहे हैं और उनका एक ही डर होगा कि अब पहले जैसा लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। तो यहाँ के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया है कि अब पहले जैसा लॉकडाउन नहीं लगेगा। पहले जो था ना उसका टीका था, ना दवा था, ना उसका कोई रोकथाम था, तो पहले लॉकडाउन लगाना पड़ा। अब उसको हो गए हैं 2 साल, और जो कोरोना वायरस आया था उसका टीका भी है, दवा भी है, हर एक चीज़ है, और उसको बचने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। जैसे कि शुरू में आया था तो किसी देश में ये सब नहीं था, इसके लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाना पड़ा। जहाँ पे जैसा बना वैसा हर देश अपने अपने हिसाब से सब चीज़ किए। तो इस बार जो ये है तो पहले जैसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा जो पहले जैसा लग गया था कि अब इतने बजे से लेकर इतने बजे तक नहीं जा सकते बाहर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस खबर का जो स्क्रीनशॉट होगा मैं दे दूंगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा बताने में बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। जैसे कि जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं और वो गाड़ी चलाते हैं, जैसे ड्राइवरिंग करते हैं, हाउस ड्राइवर है या कैसे भी है ड्राइवरिंग करते हैं, तो उनको जैसे स्पीड का मुखालफा आ जाता है या गलत तरीके से आ गए, जैसे आपने वो गलती नहीं की फिर भी आ गया, तो आप उसका जो जुर्माना होगा भर देते हैं, तो उसको कैसे वापस ले सकते हैं तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताया गया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सऊदी यातायात विभाग ने जुर्माने के भुगतान के बाद जुर्माने के अमान पाए जाने पर धन वापसी की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। आपातकालीन वेबसाइट के अनुसार एक नागरिक ने ट्विटर पर सऊदी यातायात विभाग से पूछा था, मुझ पर बहुत तेज़ी गाड़ी चलाने के लिए जुर्माना लगाया गया जिसका भुगतान मैंने किया, हालांकि मैं आश्वस्त था कि गति सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया था, जुर्माना सही नहीं था। जो व्यक्ति था वो केस कर दिया कि मैं स्पीड में नहीं था, और वो सही पाया गया। उसका जब खोजबीन हुआ, एकदम चेकिंग हुई अच्छी तरह से, तो वो स्पीड में नहीं था, वो गलत तरीके से आ गया था। अब सवाल ये बनता है कि जो पैसा भर दिया गया था, जो चालान था उसको भर दिया गया था, वो पैसा कैसे वापस आएगा। अगर वो केस कर देता है और वो गलत पाया जाता है, जैसे कि आपका जो चालान होगा वो गलत तरीके से आएगा, तो उसमें आगे और बताया गया है कि जिस अकाउंट से जिस तरह से आपने भरा होगा तो उसी अकाउंट में आ जाएगा पैसा। जैसे कि आप लोग वायलेशन करते हैं तो बैंक के ही ज़रिए भरते हैं, बहुत सारे लोग को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जो भरते हैं उनको पता होगा, जो नहीं भरते उनका कपिल भरता है या मैडम भरती है, तो बैंक के ही ज़रिए भरा जाता है। तब वो गलत पाया जाता है तो उसी बैंक में आ जाता है। जैसे जिस बैंक के खाते से आपका जो जुर्माना भरा होगा उसी बैंक में आ जाएगा, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होगी। टाइम लग सकता है, टाइम इसमें नहीं बताया गया है कि कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। अब जान लेते हैं, एक भाई ने कमेंट करके पूछा था कि जो 31 जनवरी तक इकामा एग्जिट एंट्री बढ़ने वाला है वो कब से शुरू होगा। भाई अभी तो ऐलान हुआ है, इसके बारे में अभी न्यूज़ आनी बाकी है, कब से शुरू हो जाएगा आप खुद चेक करते रहिएगा। हो सकता है आपका नंबर आ जाए और आपका बढ़ जाए, तो आप खुद चेक करते रहिएगा। कैसे चेक करना है मैं एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां जाके अपना इकामा नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक कर सकते हैं। एक भाई ने कमेंट करके बताया है, मैंने प्रोफेशनल टेस्ट के हवाले से वीडियो बनाई थी, उसमें 2-3 वीडियो हैं,
तो एक भाई ने बताया कम से कम 3 सवाल इसमें से आए थे जो मैंने वीडियो बना के डाली थी, और सब अलग अलग के आएंगे। मैंने वीडियो में भी बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें से ऐसे ही सवाल आएँ, हो सकता है इसमें से आएँ और हो सकता है इसमें से भी नहीं आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पास हो गए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने पास कर लिया है। बस आपको घबराना नहीं, कोई भी आप काम करते हो, कहीं भी जाते हो, जैसे हम लोग ड्राइवरिंग करते हैं तो हम पहले भी हम घबराते थे कि जो लाइसेंस बनवाना था तो बहुत घबराते थे कि यार क्या करेंगे वहाँ जाके, क्या करना है। और घबराओगे नहीं तो एकदम इजी रहेगा, एकदम सहज आप कोई भी काम कर सकते हो। घबराओगे कि यार इतना भारी काम है, कैसे क्या करना होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। जब घबराओगे कि बहुत बड़ा काम है, कितना भी छोटा काम हो, अगर घबरा जाओगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें से 3-4 सवाल भाई साहब ने बताया कि आए थे, तो आप लोग खुद जाके देख सकते हैं कौन से सवाल हो सकते हैं, वैसा आए ना आए। क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होगा वो कौन सा सेट कर देता है वहाँ पे, कौन सा आता है या नहीं आता है, कंप्यूटर के ऊपर होता है जो सवाल आप कर सकते हैं। और आप घबराएं क्यों, जो आप काम करते हैं उसी के बारे में सवाल पूछा जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आप जो काम करते हो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और आप लोगों से एक बात और बतानी है कि जो लोग सऊदी अरब आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ज़रूरी खबर है। जैसे कि आप तभी निकलें जैसे कि आपका इकामा एग्जिट रेंट्री बढ़ चुका हो, उससे पहले आप ना कोई भी पैकेज ख़रीदें ना कुछ करें। क्योंकि यहाँ आने के बाद अगर आपका एग्जिट रेंट्री ख़त्म हो जाता है तो मुश्किल में पड़ सकते हैं, आपका खसारा हो सकता है, घाटा हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि हम चलो हमारी कंपनी बता दिया या एजेंट बता रहा है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, किसी के कहने में नहीं आना है। जब तक आपका एग्जिट रेंट्री जो है वो बढ़ ना जाए। जैसे आप दुबई होकर आए या यहाँ होकर आते हैं, 5 दिन के बाद आप क्वारंटीन में रहते हैं, यहाँ निकल आते हैं तो कोई बात नहीं। और जो लोग का इकामा एग्जिट रेंट्री ख़त्म हो चुका है वो बिल्कुल ना निकले। ये मत सोचे कि हम वहाँ क्वारंटीन रहेंगे तो वहाँ निकल जाएंगे, उसके लिए भी आपको मुश्किल से गुजरना होगा। तो आप लोग यह चीज़ ध्यान रखें, जब तक आपके पास एग्जिट रेंट्री का टाइम ना हो तब तक ना निकलें, कोई भी वाया होकर या डायरेक्ट नहीं आए। जैसे कि कुछ लोग को इसमें बता रहे हैं कि डायरेक्ट आएंगे इतना ख़र्चा लगेगा, उतना ख़र्चा लगेगा, या फिर वो टिकट का बता देते हैं या क्वारंटीन का जो पैकेज होता है उसका बता देते हैं, दोनों का नहीं बताते हैं। जैसे कि जो लोग दुबई से आते थे खर्चा सेम उतना ही लगेगा। जो आपको आना है, आने से पहले आपका एग्जिट रेंट्री वैलिड होना चाहिए, उसके बाद क्वारंटीन का जो पैकेज है वो लें और जो आपका टिकट होगा वो लें, तब आप घर से निकलें। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्जिट रेंट्री वैलिड होना चाहिए। किसी के बहकावे में कोई एजेंट कोई भी कहे कि हाँ चले आओ तो आप ऐसे न निकलें, ना आपका जो खसारा हो सकता है। मैं आप लोगों को 2-3 बार ये चीज़ बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। मैं आप लोगों के साथ ये कई वीडियो में बातें शेयर कर चुका हूँ कि आपका एग्जिट रेंट्री जो है वैलिड होना चाहिए। तो ये सारी जानकारियाँ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।